जय हिंद। हेलो बच्चों, मैं रौनक कुमार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स विथ रौनक पे। आज हम पढ़ रहे होंगे द्विघात समीकरण और रैखिक समीकरण। आपका टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि द्विघात समीकरण या रैखिक समीकरण पहले समझ लीजिएगा कि रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण, ध्यान दीजिएगा, रैखिक समीकरण पढ़ने से पहले बहुपद जैसे ही पोलिनोमियल जब पढ़े होंगे इसमें ध्यान दीजिएगा दो टाइप का होता है। पहला क्या होता है, पद के आधार पे, पद के इसी का पार्ट है, इन्हीं से पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो लीजिए। पद के आधार पे, और दूसरा होता है घात के आधार पे। घात के आधार पे, और जब पद के आधार पे कीजिएगा तो एक पद जब होगा, पहला एक पद ही होता है। पहला क्या होता है, मोनोमियल्स। मोनोमियल्स यानी जिसमें एक टर्म होगा, कितना होगा, एक पद बोल लीजिए या वन टर्म। दूसरा होता है बाइनोमियल, बाइनोमियल यानी द्विपदी बहुपद जिसमें दो पद हो, दो पद वाला। तीसरा होता है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल तीन पद हो, पद या टर्म बोल लीजिए, तीन पद वाला। अब ध्यान दीजिएगा घात घात के आधार पर आइए। घात के आधार पर जब आप बात कीजिएगा तो पहला होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है, रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद में क्या होता है, जिसका घात एक हो, घात एक हो, घात एक हो। दूसरा द्विघात, द्विघात बहुपद। द्विघात यानी घात कितना हो, घात दो हो। तीसरा त्रिघात, तीसरा क्या होता है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जब करेंगे तो घात कितना होगा, तीन। तो ये आप देखें बहुपद को रिलेट किए होंगे कि एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, इधर रैखिक बहुपद यानी पावर। अब सबसे मन में सवाल ये उठेगा कि घात क्या होता है। पहले तो रैखिक आप समझ लीजिए समीकरण, पहले समझिए घात समझ लीजिए कि घात क्या होता है। तो घात होता है मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल टर्म्स। घात को ही बोलिएगा डिग्री इंग्लिश में, वेरिएबल मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल टर्म होता है। जैसे हम बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, तो इसका जो डिग्री हो जाएगा कितना होगा, डिग्री 2 हो जाएगा। एक्स 13, एक्स 15 प्लस एक्स 16, इसका हम बोले डिग्री कितना होगा, या घात, डिग्री बोलेंगे या घात, तो इसका क्या बनेगा 16। आप घात समझ गए होंगे। एक समीकरण अगर आप देखिएगा तो जो रैखिक मतलब आप समझ गए क्या, इसका घात कितना होगा, घात एक होगा। अब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की, शून्यक इसका कितना होगा, तो शून्यक एक होगा, शून्यक बोल लीजिए या इसे आप मूल बोल लीजिए। मूल कितना होगा, एक होगा। इसका व्यापक रूप क्या होगा, व्यापक, व्यापक रूप होगा ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ए डज नॉट इक्वल टू 0। ये रैखिक है। एग्जाम्पल अगर आप देखिएगा, बोले 5x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 5x इक्वल टू माइनस, इधर प्लस 9 है, इस साइड आएगा माइनस 9, x इक्वल टू 9/5। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 7x माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा आप हमें कमेंट कीजिएगा। आइए अब सीधा द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब चर्चा कीजिएगा तो फिर इसमें घात कितना होगा, इसका घात यानी पावर, पावर बोल लीजिए, कहिएगा 2, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरो, जितना घात होता है उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। जीरो जिसे को हिंदी में क्या बोलेगा, जीरोज को मूल या शून्यक। अब मूल और शून्यक समझ गए हैं, यानी एक वैसा वैल्यू जो इक्वेशन को जीरो कर दे उसे शून्यक बोलते हैं या नंबर ऑफ जीरोज। तो घात की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। इसका व्यापक रूप देखिएगा, व्यापक रूप जो होता है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू, ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 होता है तो फिर तो ये बन गया रैखिक समीकरण, इसलिए ये 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से जो ये देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए आप, बोले एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस 50 इक्वल टू 0। हमें एक्स का एक वैसा वैल्यू, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब इसमें बोले से शून्य का आप निकालिए, कैसे निकालिएगा, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म का थ्योरम यूज कीजिएगा। तो इसमें क्या है, आप यहाँ क्या देख रहे हैं, प्लस 50 है, मीन्स हमें 15 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिसका इंटू करने पर 50 आ जाए, तो प्लस करने पर 15, तो यहाँ कहिएगा 5x और 5x और 10x। अब दोनों प्लस में आया है, बस खाली साइन क्या कर दीजिए, चेंज। पहले यहाँ ध्यान समझिए, आइए फुल मेथड बता देते हैं। 5x एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10x प्लस 50 इक्वल टू 0 लिखिएगा। यहाँ से कॉमन x तो कहिएगा x प्लस 5, जो यहाँ पे आया है सो यहाँ पे लिखिएगा x प्लस 5 इधर x प्लस 10 हो गया, इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -10। अब कहिएगा सर क्या इतना लंबा प्रोसेस हम कर रहे होंगे x निकालने के लिए, आपका जो एग्जाम है ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, तो क्या इस लंबा प्रोसेस कीजिएगा, हम कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो इसी का आसान मेथड क्या हो सकता था, अगर हमें इसे वैल्यू बताना होगा, यहाँ पर अगर इसी का बताना होगा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 50। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखिए प्लस, जब प्लस दिख रहा हो तो यहाँ पे क्या करना है, हमें दो ऐसे नंबर चूज करना है। अब 15 जब प्लस दिख रहा है तो 15 से दोनों नंबर छोटा होगा, इस 15 से दोनों नंबर क्या होगा, छोटा होगा। कहिएगा 10 और 5, ये दो नंबर। अब यहाँ पे x का वैल्यू हमें निकालना, सीधा x लिखिए और क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस में दिख रहा है साइन चेंज कर दीजिए, -10 और -5। कितना सिंपल था। चलिए एक क्वेश्चन और ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। इसमें आपको x का वैल्यू बताना है, तो x का वैल्यू कितना आएगा। अब हम क्या बोले, यहाँ पे प्लस दिख रहा है, 9 के ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिसका गुना करने पर 18 आ जाए और प्लस करने पर 9 आ जाए। प्लस करना मतलब सेम साइन रखना, यानी -6 या -3। अब हम क्या बोले थे, x का वैल्यू निकालने के लिए साइन चेंज कर दीजिए, 6 और 3 हो जाएगा। कितना सिंपल था, ये कोई प्रोसेस करना ही नहीं है। आपको ये समझे होंगे एक्स का वैल्यू में कैसे निकालना है। सर एक हमें माइनस वाला बताइए, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर 12x -45 इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, माइनस। अब इस 12x को हमें दो ऐसे नंबर में तोड़ना है। अब माइनस करके हमें 12 लाना है। क्या कीजिएगा, एक बड़ा नंबर लीजिएगा, कहिएगा माइनस, माइनस में लाना है बड़ा वाला नंबर माइनस में, अब गुना करने में 45, तो 3, 15 में से 3 गया 12 और 15 किया 45। एक्स का वैल्यू निकला है, क्या बोले, साइन चेंज कर दीजिए, तो ये -15 तो +15, अब +3 है तो -3, ये एक्स का वैल्यू है। आई होप ये समझे होंगे आप यहाँ तक। द्विघात इक्वेशन से जो आपके सवाल और पूछे जा सकते हैं, द्विघात समीकरण। बोले इसका व्यापक रूप आप हम पढ़ा दिए थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हम बोले इसका दो शून्यक, इसका दो शून्यक अल्फा और बीटा हो। तो अब अल्फा और बीटा, इसके शून्यक और इसके कोफिशिएंट में क्या थी है रिलेशन, ये देखिएगा। हम बोले कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। बी आपको दिख रहा है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x को निगेटिव में रखिएगा और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नीचे, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, यहाँ से एकदम पूरे सवाल आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो कहिएगा क्या, कांस्टेंट टर्म c बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये दो। अल्फा और बीटा आपको दे दिया जाए तो द्विघात समीकरण इक्वल टू क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण
द्विघात समीकरण इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक ये होता है, क्या बोलो, ये द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है। कब, जब आप अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया रहे और बोले द्विघात समीकरण लिखिए, एक तो ये फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला, और इसमें से एक विवेचक निकालना होता है हमें। क्या निकालना होता है? विवेचक। अब यहां से भी सीधे इसी पे बेस्ड सवाल आएंगे आपके। विवेचक मीन्स डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में, यानी डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन डी का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, जब डी इक्वल टू क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम बोले कि डी का जब वैल्यू क्या हो, इक्वल टू जीरो, डी का वैल्यू इक्वल टू जीरो हो, यानी शून्य का प्रकृति जो होगा वास्तविक होगा, यानी रियल नंबर वास्तविक और समान होगा, समान यानी रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल होगा। जब d इक्वल टू डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो वास्तविक होगा, वास्तविक यानी रियल एंड और अनइक्वल होगा, अनइक्वल यानी वैल्यू तो निकलेगा लेकिन क्या दोनों समान नहीं होगा, अनइक्वल होगा, असमान। और डी अगर छोटा हो जाएगा, जीरो हो जाए, डी छोटा हो जाए, क्या होगा, अवास्तविक यानी अनरियल होगा, अनरियल होगा मतलब वैल्यू ही नहीं निकलेगा। तो इस पे ये सभी कॉन्सेप्ट थे। और एक सीधा होता है द्विघात सूत्र, ध्यान से देखिएगा, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसी को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। इस चैप्टर में इतना ही कॉन्सेप्ट है। सर क्वेश्चन नहीं करवाया, क्वेश्चन आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक ना, तो वो ज्यादा आपके लिए बेटर होगा कि 1 से 2 मिनट में हर एक क्वेश्चन आपको समझाया जाएगा और उतना ही करके जाना है। जो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी बात, धन्यवाद।